भूल गए हम याद करें फिर ये भारत भूमि कितनी महान, इतिहासों में झांक ले फिर से, ढूंढ ले खोया सा अभिमान, जो भविष्य को सवारे हरदम, गढ़ ले एक ऐसा वर्तमान। ये भारत भूमि कितनी महान। आजा कर ले हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। बारिश का क्या महत्व होता है, पानी की तड़प क्या होती है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चातक नाम के एक पक्षी से पूछिए, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पूरे साल एक बूंद बारिश के इंतजार में बैठता है। या फिर इन महिलाओं से पूछिए, जो एक मटका पानी की तलाश में तिलमिलाती धूप में घर से निकलती हैं। अगर आपको प्यास लगे तो आप कितनी देर बिना पानी के रह सकते हैं? पानी नहीं तो जीवन नहीं। जिस तरह मानव जीवन पानी की खोज में भटकता रहता है, ठीक उसी तरह से हमारी मान्यता के अनुसार मरने के बाद हमारी आत्मा को खोज रहती है मोक्ष की। मोक्ष प्राप्ति हमारे संपूर्ण अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। और ये इतनी विस्मयकारी और चमत्कारी बात है कि हमारी इस धरती पर पानी का एक ऐसा स्रोत है जिसे हम जीवन धारा कहते हैं, लेकिन जिसे इस धरती पर लाया ही गया है मोक्ष प्राप्ति के लिए। आदिकाल से जो हमारे देह और मन दोनों की तृप्ति का द्वार कहलाता आया है। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरसुरैर वंदित दिव्य रूपम, भक्तिम च मुक्तिम च ददासी नित्यम, भावनानुसारेण सदा नराणाम। अर्थात, हे गंगा जी, मैं देव और दैत्यों द्वारा पूजित आपके दिव्य पाद पद्मों को प्रणाम करती हूँ। आप मनुष्यों को सदा उनके भावना अनुसार भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा जल में वो शक्ति है जिसके स्पर्श मात्र से ही बड़े बड़े रोग और बड़े बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य अपना अंतःकरण तक पवित्र कर सकता है। और मरने के बाद गंगा में अस्थियां बहाने से हमें मोक्ष मिलता है। और इसीलिए गंगा हमारे लिए हमेशा पूजनीय रही है। भारतीय सभ्यता बसने का मुख्य कारण गंगा ही रही है। और इसीलिए धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक, पर्यटन, चिकित्सा, हर क्षेत्र में गंगा का गहरा प्रभाव हमें मिलता है। हर भारतीय के मन में गंगा को लेके एक आस्था है। इसीलिए हमारे जन जन में और कण कण में गंगा बसती है। देश के कोने कोने से लोग आते हैं इसके आंचल में, और जो जैसी इच्छा लेकर आता है गंगा को वैसे ही पाता है। मेरा पहला एहसास ये था कि यहाँ बहुत खूबसूरती है, संस्कृति में खूबसूरती है, रंग है, रिवाजों में शान और वैभव है। मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत सच्ची और पवित्र जगह है, जहाँ लोग बगैर किसी बनावट के सच्चा जीवन जी रहे हैं। गंगा में सब गुण हैं जो इंसान को सत्कर्मों की तरफ आगे ले जाते हैं। गंगा तो मेरी माँ है, और माँ का तो सभी इज्जत करते हैं। सबसे पहले तो पानी पीने के लिए गंगा का सबसे स्वच्छ पानी है। आप गंगा जल अगर लेकर के जाएंगे घर, 100 साल भी रखेंगे तो 100 साल भी आपका पानी
खराब नहीं होगा और ऐसे ही रखा रहेगा। जैसा कि हमारे योगी जी और मोदी जी दोनों एक अभियान चलाए हैं, तो उस अभियान के आगे नमामि गंगे और बहुत अच्छे से उनको बिल्कुल साफ रखना चाहिए। और चूंकि लास्ट मोक्षदायिनी गंगा ही होती है, हमारे जीवन का लास्ट गंगा पे ही जाके होता है, इसलिए गंगा जी को बहुत अच्छे से हम लोग को रखना चाहिए। हिमालय की पुत्री गंगा का स्वर्ग में वास था और यहाँ पृथ्वी पर अयोध्या के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की भटकती आत्मा की शांति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव उन्हें प्रसन्न हुए। भगीरथ को अब महादेव की सहायता मिलने वाली थी गंगा को पृथ्वी पर लाने में। और जब गंगा अपने पूरे उच्छृंखल वेग के साथ पृथ्वी पर अवर्तित हुई, तो महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर धीरे से हिमालय पर्वत पर छोड़ दिया। छूटते साथ गंगा 7 धाराओं में बट गई। हृदयनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर बहने लगी। शुचक्षु, सीता और सिंधु पश्चिम की ओर होली और गंगा भगीरथ के पीछे चलते चलते आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां पर भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियां थी। गंगा के स्पर्श होते ही पूर्वजों को मोक्ष मिल गया और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। और इस तरह हमें मिली हमारी नदी गंगा। गंगा का प्रवाह उत्तरकाशी के गौमुख ग्लेशियर से शुरू होता है। 2525 किलोमीटर की यात्रा कर ये बंगाल की खाड़ी में लीन हो जाती है। गंगा के किनारे सारे धार्मिक नगर बसते गए और इसी की तटों पर अशोक से लेके मुगलों और अंग्रेजों तक सभी ने अपने साम्राज्यों को समृद्ध करने के लिए गंगा की विशेषताओं का उपयोग किया। वहीं दूसरी तरफ गंगा का अद्भुत आकर्षण आम लोगों को अपनी ओर खींचता गया। इसकी विभिन्न जगहों का प्राकृतिक सौंदर्य शांति प्रदान कर आध्यात्मिक जागृति का मुख्य केंद्र बन गया। गंगा के ऊपर हमारी ये आस्था, हमारी ये श्रद्धा निस्संदेह हमारे भारतीय होने का प्रतीक है। गंगा का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व हमारे भारत में क्या रहा है, ये हम जानेंगे गंगा एक्शन परिवार के फाउंडर और गंगा के इतिहासकार स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से। पूरे विश्व में मैं देखता हूँ कोई ऐसी नदी नहीं है जहाँ पर इस तरह से लोग इतने भाव से जाते हों। खेलने तो जाते हैं लेकिन खुलने नहीं जाते वहाँ पर। अपने मन को खोल दें, अपने मन की ग्रंथियों को खोल दें, जो कुछ है माँ गंगा को बता दें, माँ गंगा को समर्पित कर दें। तो गंगा एक गंगत्व है, एक भाव है। और गंगा की पवित्र धारा को, उस धारा को जो सबके लिए बहती है, वो धारा जिसने कोई भेद नहीं किया, चाहे वो श्यामलाल का खेत हो या सलीम मोहम्मद का खेत हो, जो सबके लिए बहती रही, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बहती रही। नो हेसिटेशन, नो एक्सपेक्टेशन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, फॉर ऑल एंड नो वेकेशन। तभी तो गीत बने, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी। सत्यम शिवम सुंदरम का निचोड़ यदि कोई कहे तो गंगा है। इसलिए समय आ गया है गंगा के इन पवित्र तटों को साधना से परिपूर्ण रखें। गंगा के तटों पर होटल कल्चर नहीं बल्कि हट कल्चर हो। गंगा के तटों को हम मरीन ड्राइव नहीं बल्कि मेडिटेशन ड्राइव से सजाएं, पेड़ों से सजाएं, वृक्षों से सजाएं, हरियाली से सजाएं, जड़ी बूटियों से सजाएं, ग्रीन कॉरिडोर बने उसके किनारे, हरित शवदाह गृह बने उसके किनारे, ताकि गंगा का गंगत्व, गंगा की दिव्यता सदा बरकरार रहे। इफ गंगा डाइज, इंडिया डाइज। इफ गंगा थ्राइव्स, इंडिया थ्राइव्स। ये वो धारा है जिसके तट पर इतिहास लिखा गया। वो मंत्र दिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये मंत्र दिए कि आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतः, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। तो ऐसी गंगा जिसने हमें जीवन के मंत्र दिए, ऐसी गंगा जिसने जीवन का प्रकाश दिया, जिसने जीवन का अमृत दिया, सदियों सदियों तक ये धारा बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। गंगा जल का उपयोग हम पीने में, नहाने में, सिंचाई से लेके उद्योग तक सब में करते हैं। हम अपनी हर पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। हर तरह की शुद्धि के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा का ही पानी पीते थे।
अंग्रेज जब भारत से विलायत जाते थे तो अपने शिप्स पर सिर्फ गंगा जल ही ले जाते थे, क्योंकि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। हरिद्वार में ब्रह्म कुंड है, जहां अस्थियां डालने से वो तुरंत गल जाती है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल की ये रोग नष्ट करने की विशेषता और उसकी शुद्धता जो है, इसके पीछे कौन सी दैवी शक्ति है? क्या ये सिर्फ हमारी मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी है? इस प्रश्न को दुनिया भर में सदियों से पूछा जा रहा है और तरह तरह के साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुए हैं, और उसके जो नतीजे सामने आए उससे पूरा विश्व चौंक गया और हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। आइए चलते हैं चंडीगढ़ और मिलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री अनिल कौल से और जानते हैं कि विज्ञान गंगा के बारे में क्या कहता है। गंगा की वाटर सैंपल्स डिफरेंट जगहों से ले लिए एंड उसको फिर करेक्टराइज किया, उसको लैब्स में लेके आए, उनको स्टडी कर लिया, उनको साइंटिफिक जीनोमिक स्टडी कर लिया। तो उससे क्या पता चला हमको कि गंगा के वाटर में है बैक्टीरियोफाजस। बैक्टीरियोफाजस एक ऐसी चीज़ है जो बैक्टीरिया को खाती है। सो दीज आर लाइक वायरस जो बैक्टीरिया को खाती है। सो आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती है। ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, कॉलरा है, निमोनिया है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिसके लिए आजकल के ज़माने में हमारे पास अभी भी कोई इलाज नहीं है। एक ऐसा जिसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। इस प्रोजेक्ट में क्या देखा गया कि जो बैक्टीरियोफाजस है जो गंगा के पानी से निकाले हमने, वो इन बीमारियों के जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं उनको वो ईजिली ख़त्म करती है। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखने के लिए कि गंगा के पानी से हम सालों सालों से जो बीमारियां चली आ रही हैं उसको हमने कैसे ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द वाटर फ्रॉम गैंजेस। सो गंगा का प्रोजेक्ट बहुत अहमियत इसलिए रखता है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज if you can use these bacteriophages which are new, which are novel, which are unique in the water of Ganga, to see whether we can help this nation in giving new technology to cure what we call drug resistant bacteria or what we also call super bugs. super bugs एक अंग्रेजी में ऐसी कहावत है कि जो ये बैक्टीरिया है, जो ये कीटाणु है, you cannot treat them, you cannot kill them anymore, but using the bacteriophages you can quickly eliminate them. जो नेशनल प्रोग्राम है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्लान है क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, उसमें इमटेक का एक साइंटिफिक योगदान है। साइंटिफिक योगदान इसलिए है क्योंकि हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि गंगा में क्या प्रॉपर्टीज़ है, गंगा से हम क्या फर्दर डेवलप कर सकते हैं जो बेसिकली इन्फेक्शंस और अदर डिजीज़ बेसिकली जो है उनको कैसे क्योर किया जाए। क्लीनिंग ऑफ गंगा इज़ अ मेजर मिशन। क्लीनिंग ऑफ गंगा नीड्स नेशनल policies, national action plan, and also the change in our mental attitudes. कि ये एक ऐसी सौगात है हमारे लिए जो as I said that 5000 पुरानी सौगात है। अगर उसको हम नहीं प्रिजर्व कर सकते, उसको हम साफ नहीं रख सकते, उसको हम साइंटिफिक तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, तो हमारा साइंस तो फेलियर ही है। फिर अंग्रेजों ने कानपुर में सबसे पहली लेदर फैक्ट्री डाली और वहां से शुरू हुआ सिलसिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एक के बाद एक फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, टैनरीज खुलने लगी और इन कारखानों का जहरीला रसायन गंगा में बहाया जाने लगा। कानपुर के पीछे पीछे उत्तर भारत और बंगाल के दूसरे शहरों में भी इंडस्ट्रीज खोली गई और इन सबसे रासायनिक पदार्थ बेरोक टोक गंगा में बहाए जाने लगे। जब ये रसायन या काला और रंगीन प्रवाह नदी में मिलता है तो नदी के पानी को जहरीला बनाने के साथ साथ उसकी स्वयं के शुद्धिकरण की क्षमता को भी नष्ट कर देता है।
और नदी में मौजूद सूक्ष्म वनस्पति और जीव जंतु जो नदी की सफाई में मदद करते हैं, उन्हें भी मार देता है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तब गंगा के आसपास व्यापक औद्योगिकरण हो चुका था और उसी के साथ साथ व्यापक प्रदूषण भी गंगा में फैल चुका था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ? 1000 साल की लंबी गुलामी की यातनाओं से प्रताड़ित होते होते हमारी अपनी पर्यावरण के प्रति पारंपरिक संवेदना समाप्त हो चुकी थी। ये बड़े ही दुख की बात है कि एक तरफ तो हम गंगा को पूजते रहे और दूसरी तरफ उसे और प्रदूषित करते गए। हमने गंगा पर बांध बना दिए, जिसके कारण गंगा जल का प्राकृतिक प्रवाह जो था उसमें 95% कमी आ गई और उसकी नेचुरल डीसिल्टिंग खत्म हो गई। हम खेतों में रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे, जो कि बारिश के मौसम में बहकर गंगा में मिल जाते हैं। लगभग 100 शहरों की सीवेज लाइंस और नालों में से हर रोज 3 अरब लीटर गंदा पानी गंगा में ड्रेन होने लगा और इनमें हमारी जीवन शैली और मान्यताएं भी जुड़ गई, जिसके चलते गंगा किनारे खुले में शौच का चलन शुरू हो गया और कई टन राख और हजारों अधजले शव गंगा में बहाए जाने लगे। हम तेरे और मेरे सबके भारत की बात। गंगा जी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था कान्हापुर। वहां के सीधे साधे लोग अपनी जरूरत के अनुसार गंगा जी का उपयोग करते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को वहां भेजना शुरू किया और फिर उस गांव का नाम बदलकर उन्होंने कानपुर रख दिया। और फिर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने उसे औपचारिक रूप से एक जिला घोषित कर दिया और इस तरह से शुरुआत हुई उस शहर की जिसे आज हम कानपुर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी के साथ एक और चीज की शुरुआत हुई जिसने आज एक बहुत ही विकृत रूप धारण किया है, और वो थी गंगा को दूषित करने की शुरुआत। दशकों से चलते आ रहे इस प्रदूषण का गंगा पर क्या असर हो रहा है और इस असर का हम पर क्या असर हो रहा है? आइए मिलते हैं MM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर गंगा मैनेजमेंट वाराणसी के प्रोफेसर UK चौधरी से और जानते हैं कि इस प्रदूषण के कारण गंगा किस हद तक प्रभावित हो रही है। 60s के लास्ट में गंगा का पॉल्यूशन प्रॉब्लम एक्यूट हो गया। 1983 से जब गंगा प्रोजेक्ट का आरंभ हुआ, हम लोग फर्स्ट बैच थे उसमें, तब से इसका अन्वेषण हुआ कि गंगा का पॉल्यूशन लेवल, बीओ का ऑक्सीजन कंटेंट कितना कम हो गया और बीओडी लोड कितने ज़्यादा बढ़ गया, माइक्रोब्स कितना ज़्यादा हो गया, विभिन्न तरह की बीमारियां कैसे फैलने लगी। साइंटिफिक कॉज 2 हैं। एक पहला है, जैसे आपके शरीर से, किसी के शरीर से रक्त निकाला जा रहा हो कंटिन्यूसली, और यदि 6 लीटर रक्त में से 5 लीटर रक्त निकाल दिया जाए और उसके बाद अवजल पॉल्यूटेंट्स, विष, पॉइजन को फीड किया जाए, तो दो सोर्स हुआ। एक जल का निकासी करना और नियमित रूप से जल का दोहन होना, और प्रदूषक को और साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना। 2 कारण एक साथ हो गए, इसलिए गंगा बेहोश हो गई। बेहोश मीन्स ऑक्सीजन कंटेंट इज लॉस्ट। देखिए, जल का दोहन उतना महत्वपूर्ण नहीं है सरफेस जल का, भूजल का दोहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और गंगा जल के सॉइल के स्ट्रेटम को बदलना मुख्य काम है। तो गंगा के हिमालयन रीजन को खोदना, उसके फॉरेस्टेशन को डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करना, उसके ग्राउंड वाटर पोटेंशियल को बदलना, बनारस में मलजल डालने से ज्यादा हानिकारक वहां है। इसलिए ब्रेन सिस्टम ऑफ द गंगा must be protected. Downstream flow of the Ganga system from Himalaya. यदि उसकी रक्षा आपने नहीं की, तो you have damaged the Ganga system from root. जड़ मूल से काटना वो आप कर रहे हो। विश्व में किसी नदी का ग्रेट प्लेन ऐसा सुंदर समतल एक्वीफर डेप्थ 3 किलोमीटर तक गहराई
किसी भी संसार के किसी भी नदी को नहीं है। इसलिए भारत यदि चाहे तो संपूर्ण संसार को भोजन करा सकती है। यह गंगा बेसिन की ही क्षमता है। आप इसको पहचान नहीं रहे हो, यही समस्या। दशकों से भारत के सबसे प्रमुख और सबसे पूजनीय पानी के स्रोत की ऐसी दुर्गति, ऐसी उपेक्षा। ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने वर्षों में गंगा की सफाई हमारे राज्य की प्राथमिकता नहीं बन पाई। लेकिन इस स्याह काली रात में जला है एक आशा का दीपक और भारत ने एक नई करवट ली है। आज गंगा को साफ करने का और उसके अविरल प्रवाह को पुनर्स्थापित करने का हिमालय जैसा बीड़ा भारत ने अपने सर उठा लिया है। अब इसके लिए क्या जतन हुए हैं और हम इसमें कितने सफल हो रहे हैं, ये हम जानेंगे हमारी अगली कड़ी में। जारी रखेंगे भारत के गंगा मैया की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।